अरे यार, पता नहीं क्यों पास्टर संजीव ने मुझे ये इस टॉपिक पे प्रचार करने के लिए बोला हुआ है। मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ इस विषय में। ठीक है अंकित, मैं सोचती हूँ कि आप इतने भी बुरे नहीं हो। और उस दिन जिस तरीके से आप अपने भाई को समझा रहे थे वो तो किसी को भी प्रभावित कर सकता है। अच्छी बात है। चलो एक काम करता हूँ, मैं तुम्हें सुनाता हूँ जो मैंने लिखा है यहाँ पे। बिल्कुल। तो शुरू करूँ? हाँ हाँ। इसमें मैं लिख रहा हूँ जो हमारा जो विशेषता है हमारी मसीह का, वो ये है कि हम एक ईश्वर पे हम विश्वास करते हैं, यानी कि सिर्फ एक ही परमेश्वर है और यही हमारे विश्वास का फाउंडेशन है। निश्चय यीशु ही मार्ग है। हाँ, और अगर तुम देखो तो यीशु मसीह ने एक बात कही थी कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ, मैं ही मार्ग हूँ और मैं ही जीवन हूँ, और जो कोई मुझ पे विश्वास करेगा अगर मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। आप सही कह रहे हो, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। पर मैं तो सोच नहीं पाता हूँ कि यीशु मसीह ने इस बात को कैसे बोल दिया। मतलब मेरे दिमाग में तो नहीं बैठता कि वही पुनरुत्थान है, वही जीवन है, वही मार्ग है। और मैं तो किसी अन्य धर्म के व्यक्ति को ऐसा करते देखने की कल्पना भी नहीं कर सकती अंकित, कि वो परमेश्वर है। जो ऐसा कर रहा है या तो वो मानसिक रूप से बीमार है या फिर वो झूठ बोल रहा है। देखो, हमारे लिए परमेश्वर ने एक ही मार्ग दे रखा है, वो है यीशु मसीह। इसी पे हमें विश्वास करना है। यही हमारा उद्धार का मार्ग है, तरीका है। तो अंकित, आप संक्षेप में ये कहना चाहते हो कि वो सिद्धांत जो कहता है कि यीशु मसीह ही एकमात्र साधन है, उसे हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके सिवा कोई और परमेश्वर है ही नहीं जो हमारे पाप को क्षमा कर सके। करेक्ट। और ऐसा कोई रास्ता ही नहीं है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। उसके अलावा, यीशु मसीह के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। बिल्कुल तुम सही कह रही हो। ठीक है अंकित, तो अब आप मुझे ये बताओ कि यीशु ही एकमात्र उद्धार का साधन कैसे है? हाँ, अच्छा प्रश्न है अंजलि। इसके लिए मैं थोड़ा इतिहास में जाने की ज़रूरत है। देखो, पहले परमेश्वर ने सृष्टि की, उसके बाद क्या हुआ, आदम और हव्वा ने पाप किया और उसके कारण पूरे मानव जाति के ऊपर पाप आ गया। ठीक है, मुझे यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। और यीशु मसीह वे उद्धार करता थे, ये कैसे? देखो, उसके बाद परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया और उसके परिवार को आशीष दिया और उसके द्वारा एक इज़राइल जो राज्य था उसको भी आशीष दिया। और लेकिन क्या हुआ, इज़राइल भी दूर चला गया परमेश्वर से, और कई भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने कई बार चाहा कि उनके लोग उसके पास वापस आ जाए। ठीक है अंकित, लेकिन फिर भी ये बताओ कि यीशु मसीह ही क्यों? देखो, सबने पाप किया, इसलिए सारी मानव जाति जो है अभी पापी है, और किसी ना किसी को तो इस पाप के लिए बलिदान देना ही था। इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे पापों के लिए बलिदान के रूप में भेजा, और उसके रक्त के द्वारा हम सब उस पाप से मुक्त हो गए। अच्छा, यानी कि जो हमारे पाप हैं वो केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही धोए जा सकते हैं, जो हमारे लिए बहाया गया था। हाँ, देखो, कई सारे धर्म और कई सारे दुनिया की रीति ऐसे सिखाते हैं कि कई सारे परमेश्वर हैं और कई अलग अलग मार्ग हैं उद्धार पाने के, लेकिन हमारा बाइबल ये सिखाता है कि एकमात्र मार्ग है उद्धार पाने का, वो है यीशु मसीह, जिसके रक्त के द्वारा ही हम उद्धार पा सकते हैं। अंकित, और हाँ, हम किसी तरीके से अपने आप को नहीं बचा सकते हैं। अगर हमें उद्धार चाहिए तो हमको यीशु मसीह की ज़रूरत है ही। हम बिना उसके उद्धार नहीं पा सकते। हाँ, क्योंकि सिर्फ परमेश्वर ही है जो हमें इस पाप से बचा सकता है, हमें जो उद्धार दे सकता है। और अंकित, हम किसी इंसान के बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, हम तो परमेश्वर के मार्गदर्शन की ओर चल रहे हैं। जो प्रभु हमें दिखा रहा है, जो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाता है, हम उस पर चलते हैं, ना कि किसी इंसान के पीछे चलते हैं। क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो मृत्यु को हरा दिया, जिसने मृत्यु को हरा दिया
और जिसने हमें अनंत जीवन दिया है। हम उसके पीछे नहीं चलते अंकित, जो स्वर्ग से आवाज़ सुनकर चलता है या वो एक बार वहाँ गया था। हम उसके पीछे चलते हैं जो परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के बैठा है और अनंत काल तक स्वर्ग में रहता है। वह सिद्धांत जो सिखाता है कि यीशु ही एकमात्र साधन है, उसे हम इस रीति से कह सकते हैं, यीशु ही मार्ग, सत्य और जीवन है। उसके सिवा किसी के पास पापों की क्षमा नहीं है और कोई और मार्ग नहीं है जिसके द्वारा उद्धार पाया जा सके। संक्षेप में उद्धार की कहानी का वर्णन करें तो आदम का जो परमेश्वर के विरुद्ध पाप था वो इस प्रकार है। आदम ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और पाप की गुलामी में फंस गए। एक मनुष्य आदम के पाप से पाप ने पूरे संसार में प्रवेश किया था। एक मनुष्य अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने एक विशेष परिवार बनाया था। उस एक परिवार के द्वारा परमेश्वर ने एक राष्ट्र इज़राइल का निर्माण किया था। इस एक राष्ट्र के द्वारा परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था के नियम दिए थे और परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता देने का वायदा भी किया था। हम किसी मानव मार्गदर्शक के पीछे नहीं चलते हैं, हम केवल परमेश्वर के मार्गदर्शन पर चलते हैं, क्योंकि वही एकमात्र है जिसने मृत्यु को हरा दिया और जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। हम उसके पीछे नहीं चलते जो स्वर्ग से आवाज़ सुनकर चलता है और जो एक बार वहाँ पर गया था, वरन हम तो उसके पीछे चलते हैं जो अनंत काल से स्वर्ग में रहता है और पवित्र पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठता है। वाह अंजलि, तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। मुझे लगता है कि तुम्हें कल प्रचार करना चाहिए। हाँ, ये अच्छा मजाक था।